किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें से 4/9 लोग पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित है, तो बताओ कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है। एक क्वेश्चन ये बताना है और दूसरा क्वेश्चन ये बताना है कि कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित है। ठीक है, देखो इस टाइप के अंदर हमारे पास में देखो परसेंटेज के अंदर है, तो एग्जैक्ट डाटा तो हम लिख के नहीं चलेंगे, परसेंटेज को परसेंटेज के क्वेश्चन से ही करेंगे। ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास में बोल रखा है कि टोटल 4/9, अगर हमारे पास में 4/9 लोग, हमने मान लिया टोटल लोग कितने हैं 9 में से 4 क्या बोल रखा है मैन है, तो बाकी कितने बचे 9 में से 5 बच गए, वो क्या है वो मैन है। ठीक है, 5 हो गए। ठीक है, अब बोल रखा है 50% पुरुष विवाहित है। अब इसका 50% 4, अब रेशियो के अंदर ही हम कन्वर्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसका 50% कितना होगा 2। अगर 2 पुरुष विवाहित है तो 2 पुरुषों का विवाह क्या होगा 2 ही महिलाओं के साथ में होगा। अगर ये बोल रखा है कि एक पुरुष है, ये लेख नहीं रखी इस लाइन के अंदर, ये भी बोला होता है एक पुरुष की विवाह है वो एक ही महिला के साथ में हुआ है। ठीक है, मतलब सिंगल विवाह हो रखा है। तो इसके बाद में क्या है, अब 2 पुरुषों का विवाह हो रखा है, तो यहाँ पे महिलाएं भी तो कितनी होगी 2 होगी, तो यहाँ पे महिलाएं भी हमेशा 2 होगी। ठीक है, तो 5 में से 2 की तो विवाह हो चुका, बाकी कितनी बची 3 जो कि अनमैरिड है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कितनी प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है, कितने प्रतिशत विवाहित है 2 + में 2 कितनी 4, टोटल कितनी जनसंख्या थी 9, तो 9 का टोटल का 4/9% है हमारे पास में विवाहित है। परसेंटेज में पूछा है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। अब 1/9 हमारे पास में कितना होता है 11.11 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4.44 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये लिख सकते हैं 44 से 4/9। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित है। अब देखो विवाहित कितनी महिलाएं 2 महिलाएं विवाहित है, टोटल महिलाएं कितनी थी 5, तो 5 में से 2 महिलाएं विवाहित हैं। परसेंटेज के लिए 100 या जाएगा 20, मतलब कि 40% महिलाएं क्या जाएगी विवाहित। अगर अनविवाहित पूछा तो 3/5 से निकाल देते, मतलब जो भी पूछा होगा उसके ऊपर निकालना होता है। बस इस टाइप के अंदर एक चीज़ याद रखनी होती है, जो मैरिड की संख्या होती है वो हमेशा इक्वल करनी होती है। मतलब कि यहाँ पे अगर 3 पुरुष आते हो तो यहीं पे 3 महिलाएं करते हैं। ठीक है, मतलब बस ये डिजिट इक्वल करनी होती हैं, बाकी तो क्वेश्चन ईजी होता है। अगला क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ती है, दूसरे साल 20% कम होती है और तीसरे साल 9 से 1/11% कम हो जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 2 लाख है तो 3 साल बाद बताओ जनसंख्या कितनी होगी। तो पहले देखो 10% बढ़ती हैं, तो 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो मतलब कि 10 से कितनी हो जाती हैं 11 हो जाती हैं। और फिर 20% कम होती है, मतलब 1/5, तो 5 से कितनी हो जाती हैं 4 हो जाती हैं। फिर 9 से ही 1/11% क्या होती है कम होती है, मतलब कि 1/11, 11 से कितनी हो जाती हैं 10 हो जाती हैं। तो हमें बताना है कि 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। अगर आज की जनसंख्या 10 से 10 कैंसिल, 5 से 5, अब यहाँ पे हमारे पास में कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा। अब बोल रखे वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान कितनी है हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे कितनी है वर्तमान जनसंख्या 2 लाख है, तो 3 साल बाद बताओ कितनी होगी। अब सॉरी वर्तमान ये है हमारे पास में, वर्तमान ये है और 3 साल बाद ये होगा। ठीक है, तो वर्तमान 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 लाख दे रखी है, तो 2 लाख दे रखी है, तो हमसे 4 की वैल्यू पूछे कि 3 वर्ष बाद कितनी होगी, मतलब बढ़ेगी या घटेगी जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग बताना है। 5 चौक 20, तो यह आ जाएगा 4 0 आ जाएगी, इसके 4 चौक 16 आ जाएगा, 4 चौक 16, मतलब कि 16,000 आ जाएगी हमारी राइट आंसर, 1,60,000। हाँ, मतलब कि आ जाएगी हमारे पास में ये हो जाएगा 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 1,60,000 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 12.5% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 22 सही 2/9% बढ़ती है और तीसरे वर्ष 14 सही 2/7% घटती है। यदि 3 साल पहले जनसंख्या 14 लाख थी तो वर्तमान जनसंख्या बतानी है। देखो पहले साल बढ़ती है, ठीक है, दूसरे साल बढ़ती है, लेकिन तीसरे साल घटती है। पहले साल कितनी बढ़ती है 12.5%, 12.5 फ्रैक्शन मतलब कि 1/8, 8 से कितनी हो जाती है बढ़ती है तो 9 हो जाती है। फिर देखो 11 से 1/9 हमारे पास में कितना होता है 1/9, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी इस पूरी डिजिट को, तो ये आ जाएगा 22 से ही 2/9, तो मतलब कि ये हमारे पास में वैल्यू किसकी हो जाएगी 2/9 की। तो मतलब कि 9 जनसंख्या थी तो 9 से बढ़ के कितनी हो गई 2, इसके अंदर जोड़ के 11 हो गई। फिर 14 से ही 2/7% कम होते हैं, 14 से ही 2/7% मतलब कि 1/7, 7 से
कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। तो हमसे पूछा है कि वर्तमान जनसंख्या बतानी है। अब जो कट रहा है उसे कट देंगे 4, और कुछ कट रहा है तो उसे भी काट देंगे। तो ये आ जाएगा 7 चौक 28 और ये आ जाएगा 11 तिया 33, ठीक है। और हमारे पास में 28 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14 लाख रुपए दे रखी है, ठीक है। तो 5 जीरो इसके चिपका देंगे। 28 की वैल्यू है तो 23 की वैल्यू हमसे पूछी। अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, अभी एट द पॉइंट तो हमारे पास में ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास में क्या होगा, 23 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 5, सॉरी 14 नहीं 28 पंजे 140, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। और 23 पंजे 115, 23, अरे ये 33 है, 33 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 16,05,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 16.5 लाख, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 25% आदमी है और 33 सही 1/3% महिलाएं शादीशुदा है, तो कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है। देखो एक शहर के अंदर कितने 25% आदमी है, 25% आदमी है, 25% मतलब कि 1/4, और इसके अंदर 33 सही 1/3% महिलाएं शादीशुदा है। 1/33 सही 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 हो जाएगी, मतलब 4 हमारे पास में अगर टोटल आदमी है तो उसमें से कितने विवाहित है, 1, और टोटल महिलाएं अगर 3 है तो उसमें से कितनी महिलाएं विवाहित है, 1। तो देखो यहाँ पे शादीशुदा की वैल्यू पहले से इक्वल है, 4 में से 1, 3 में से 1, तो ये हमारे पास में क्या आ गए, मैरिड, और ये आ गए हमारे पास में मैन, ये आ गई वुमेन, ठीक है। ये मैरिड का आ गया, ठीक है। तो मैरिड हमें हमेशा इक्वल बनाना होता है, क्योंकि जितने पुरुषों ने शादी की उतनी तो महिलाओं ने की होगी, ठीक है। अब पुरुष महिला से ही तो करेगा, ठीक, तो इनको इक्वल बनाना होता है। तो ये पहले से इक्वल है, तो हमें बताने की कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है। तो देखो टोटल जनसंख्या हमारे पास में 3 और 4 7 हो गई, और कितने विवाहित है, 1 और 1 2, तो 2 विवाहित है कितने में से, टोटल 7 में से, और इसे परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। 1/7 हमारे पास में कितना होता है, 14 सही 2/7 होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 28 सही 4/7% आ जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर की, ये देखो जो लाइन बताई थी कि मैरिड की हमेशा संख्या इक्वल करनी होती है, ठीक है। शहर की जनसंख्या में 45% आदमी और 25% महिलाएं शादीशुदा है, तो शहर में कितने प्रतिशत लोग शादीशुदा है ये बताना है। अब देखो 45% मतलब कि 9 5 9 45 बटे, मतलब 45 को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, किसी भी चीज़ को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसे डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो यह आ जाएगा 5 9 45, 5 2 10 0, मतलब कि टोटल 20 आदमी है तो उसमें से 20 मैरिड है। उसके बाद में 25% महिलाएं मैरिड है, 25% मतलब कि 25/100, इसे भी फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करें, 25 एकम 25, 25 चौक 100, अगर 4 महिलाएं तो उसमें से 1 मैरिड है। तो हमें यहाँ पे हमारे पास में मैरिड की संख्या सेम नहीं है, तो हमें इक्वल बनानी पड़ेगी, ये 4 है ये 1 है, तो इन दोनों को हमें इक्वल बनाना है। तो ये तो हमारे पास में 9 है और ये 1 है, तो हम इस वाली टर्म को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरे 9 9 आ जाएगा हमारे पास में, और हमें चाहिए भी इक्वल 9 ही है, तो ये 9 9 चौक 36 हो जाएगा। अब टोटल जनसंख्या हमारे अकॉर्डिंग कितनी हो गई, 6 और 56 हो गई, और मैरिड की 18 हो गई, तो 18/56, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, ठीक है। ये कट रहा है तो इसे कट कर देते हैं, 4 से कट रहे हैं, 4 चौक 16 और 25, ये फिर 2 से कट रहे हैं, 2 7 14, 2 निम 18, 25 निम में 225/7, तो यह आ जाएगा 7 या 21, 21 1 7 दूनी 14 और 1/7, मतलब 32 सही 1/7% मैरिड है, यह आ जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चावल का मूल्य 10% घट जाता है तो एक व्यक्ति 180 रुपये में आधा किलो चावल अधिक खरीद सकता है, तो चावल का नया मूल्य व वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। देखो पहले क्या होता है कि पहले एक मतलब चावल का मूल्य था, वो जो भी निश्चित मूल्य था अगर उससे वो 10% घट जाता है तो एक व्यक्ति था वो 180 रुपये का चावल लेके आता था, लेकिन अब उसे 180 रुपये में आधा किलो चावल ज़्यादा मिल रहे हैं। तो हमें बताना है कि जो नया मूल्य आया है वो, और जो हमारा वास्तविक मतलब जो पहले मूल्य था, मतलब मूल मूल्य हमारा जो था वो हमें बताने कि वो क्या होगा। अब देखो 10% घट जाती है, मतलब कि 10 से कितनी हो जाती है अब नई वैल्यू 9 हो जाती है। ये न्यू है, ये क्या है ओल्ड, मतलब ये वास्तविक थी और ये हमारी अभी जो हमने निकाली है वो है न्यू है,
ठीक है। उसके बाद में हमसे पूछा 180 रुपये में आधा किलो चावल अधिक आ जाते हैं। 180 रुपये में, अब 180 में आधा किलो फालतू क्यों आए हैं? क्योंकि इसका 10% कम हुआ है। अब 180 का 10% कितना होता है? एक डिजिट के बाद में पॉइंट, मतलब कि 18 रुपये में उसे 500 ग्राम ज़्यादा मिले हैं। तो 18 रुपये में उसे 500 ग्राम ज़्यादा मिले हैं, तो 1000 ग्राम के मतलब 1 kg कब मिले होंगे? मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब 36 रुपये किलो थे 1 kg। 1 kg की कीमत कितनी है? अब कितनी है? 36 रुपये किलो। तो अब हमारे पास में न्यू आई है, वो हमारे अकॉर्डिंग कितनी है? 9, और ये 36 है। 9 चौक 36। तो हमारे पास में पुरानी नई वाली 4 गुना है, तो पुरानी वाली भी 4 गुना होगी। 10 चौक 40, मतलब कि अब जो नई वैल्यू है वो तो 36 है और पुरानी कितनी थी? 40 थी ये। अब देखो इसे देख भी सकते हैं कि हमने सही निकाला है नहीं निकाला। अब देखो जो भी हमारे पास में ओल्ड वैल्यू थी वो कितनी कम हुई? 10% कम हुई। कि यहाँ पे 10% कम हुई है? हाँ भाई 10% कम हुई है। 10% कितना होता है? 40 कम। एक डिजिट के बाद में पॉइंट, मतलब कि 4 होता है, तो 4 कम है इसे 36। तो ये हमारा आंसर है वो सही है। ठीक है, 40 और 36 आ गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, चीनी का मूल्य 20% घटने पर एक व्यक्ति 640 रुपये में 4 kg चीनी और खरीद सकता है। तो चीनी का वास्तविक मूल्य, मतलब कि जो पुराना मूल्य था वो हमें बताना है। अब 20% घटा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब कि 5 से कितनी हो गई? 4 हो गई। और वो कितने रुपए में पहले सामान खरीदा था? वो 640 रुपये में खरीदता था। तो इसका 20% कितना होगा? 10% कितना होगा? 64, और 20% कितना होगा? 128 होगा। ठीक है, तो ये कितने की वैल्यू आ गई हमारे पास में? 4 kg खरीद के लाता था वो। ठीक है, मतलब उससे 4 kg फालतू मिली है अगर वो मूल्य 20% कम हो गया तो 1 kg की वैल्यू आ जाएगी 32 रुपये। तो ये हमारी क्या है? कम होने के बाद आई 32, मतलब कि ये न्यू वाली है, ये ओल्ड वाली। तो न्यू वाली की वैल्यू कितनी दे रही? 32। तो ये कितना है? इसका 8 गुना। तो ओल्ड वाली भी कितनी होगी? इसका 8 गुना, मतलब 40। मतलब पहले मूल्य कितना था? 40 रुपये kg, लेकिन अब कितना मिला? 32 रुपये kg। तो देखो ये इसका क्या है? 20% कम हुआ है। तो ये आ गया हमारा राइट आंसर, 40 और 32। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 900 रुपये में 3 kg कम खरीदता है। तो चीनी का वास्तविक मूल्य क्या होगा? अब देखो 20% की वृद्धि हो गई, मतलब कि पहले कम मिल रही थी लेकिन अब ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो 20% मतलब 1/5, 5 से अब कितनी हो गई? 6 हो गई। तो वो 900 रुपये में 3 kg कम खरीद पाता है। तो 900 रुपये का 3 kg कम क्यों खरीद पाता है? क्योंकि मूल्य बढ़ गया। और कितना बढ़ गया? पहले जो 900 की चीज़ मिलती थी अब उसका 20% बढ़ गया। तो 900 का 20% कितना होगा? 180। मतलब कि 180 रुपये में कितनी मिलती थी? पहले 3 kg मिलती थी, मतलब 3 kg अब मिलेगी। ठीक है, क्योंकि 180 क्या है? अब का मोल है। अब पहले कितनी मिलती थी? उसे 3 kg ज़्यादा मिलती थी 900 रुपये में, जो अब मिल रही है उससे। लेकिन अब क्या है? कम मिल रही है, और रुपए में उसे 180 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे अगर वो उसी चीज़ को उतनी क्वांटिटी के अंदर ख़रीदना चाहेगा। तो ये 3 kg की वैल्यू, 1 kg की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 रुपये। तो अब हमारे पास में कोई चीज़ 60 की है तो मतलब इसका 10 गुना है। तो पहले भी कितना था? इसका 10 गुना, तो मतलब 50 थी। मतलब पुरानी वैल्यू 50 रुपये किलो थी, अब कितनी हो गई? 60 रुपये किलो हो गए। एक चावल की कीमत में जब चावल की कीमत में 26% बढ़ाई जाती है तो एक परिवार अपनी खपत को ऐसे बढ़ाता है कि चावल का खर्चा 5% बढ़ता है। यदि परिवार पहले एक महीने में 24 kg खपत करता तो अब कितने किलो खपत करता है? देखो चावल की कीमत कितनी बढ़ गई? 26%। मतलब जो चीज़ अब पहले 100 की मिलती थी अब 26% बढ़ के 126 की मिल रही है। तो देखो जो परिवार का खर्चा था वो भी कितना बढ़ना चाहिए था? 26%। लेकिन घर वालों ने बोला नहीं भाई, हम उतनी चीज़ नहीं खपत करेंगे, अब खपत को कम कर देंगे। क्योंकि कल ही पढ़ा था, खर्चा इज इक्वल टू होता है हमारे पास में जितनी हमने कितने की कीमत में चीज़ ली है और कितनी क्वांटिटी के अंदर ली है, मतलब कितनी मात्रा में कोई चीज़ ली है, 1 वैल्यू 2 वैल्यू इतनी ली है। तो देखो कीमत तो हमारे पास में बढ़ गई, लेकिन एक चीज़ इसको घटा देंगे तो हमारे पास में खर्चा क्या हो सकता है? मेंटेन हो सकता है। कीमत बढ़ गई वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। अगर पहले हम कोई चीज़ 10 यूज़ करते थे तो अब 5 कर देंगे ताकि खर्चा हमारा सेम हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही परिवार ने क्या है, अपनी क्वांटिटी जितने वो पहले चीज़ खर्च करते थे, चावल अगर वो पहले 20 kg खाते थे तो अब उन्होंने 15 kg कर दिया ताकि उनका खर्चा है वो केवल 5% ही बढ़ सकें। तो परिवार ने
परिवार पहले पहले एक महीने में 24 केजी खाता था, तो अब कितनी खपत करता है ये बताना है। ठीक है, अब देखो 26% बढ़ती है, तो मतलब पहले 100 थी तो अब कितनी हो गई 100 बढ़, मतलब 26 बढ़ के 126 हो गई। लेकिन अब जो खर्चा है वो कितना बढ़ गया, 26% बढ़ गया, तो उनकी खपत भी 26% बढ़नी चाहिए थी, लेकिन परिवार ने मना कर दिया, ओनली 5% ही खर्चा बढ़ा है। तो पहले जो 100 का खर्चा होता था अब कितने का होता है, बस 105 का होता है। ठीक है, तो अब कितने की कमी उन्होंने की है, 21 की कमी की है। और ये कमी करी कहाँ से, ये उन्हें खपत करनी थी, लेकिन उन्होंने कितनी की है 105, तो ये खपत करी कहाँ से कम, 126 से कम की है। ठीक है, तो यह जगह 21 से कम 21, 21 के 126, मतलब कि पहले अगर वो परिवार है वो 6 खर्च करता था, तो अब उन्होंने 1 कम कर दिया है। ठीक है, तो अब 1 कम कर दिया, तो मतलब कि पहले 6 खर्च करता तो 1 कम कर दिया, तो अब मतलब कितने खपत करता है, ओनली 5 की। और 6 की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है, 24 केजी, मतलब कि वो पहले 24 केजी यूज करते थे, तो ये आ गया 6 चौक 24, तो अब कितनी करता है मल्टीप्लाई बाई 4, तो मतलब 5 चौक 20। अब वो 20 में ही अपना काम चलाते हैं। अगर ये पूछा होता तो कितनी कम की है, कितनी कम की है, तो 1 की वैल्यू कर देते, तो ये आ जाती है हमारे पास में 4 आ जाती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 केजी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी का मूल्य यदि 32% बढ़ाने पर एक परिवार ने कुल 18 केजी चीनी की खपत की और पहले की तुलना में 8% का खर्चा बढ़ गया, तो चीनी की वास्तविक खपत कितनी थी। अब देखो 100 था, 100 की कोई चीज़ आती थी, अब परिवार खर्चा बढ़ गया तो 132 की होगी, लेकिन परिवार ने ओनली 8% का ही खर्चा बढ़ाया। ठीक है, तो कितना कम उन्होंने किया है, उन्होंने 24 कम किया है, 24 खर्चा अपना कम कर दिया, कहाँ से किया, 132 से। तो ये आ गया हमारे पास में कट के ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 एकम 12। तो पहले बोल रखा है कि वो कितने यूज करते थे, वो यूज करते थे, इसमें बोल नहीं रखा क्या, हाँ ये रहा ना, एक परिवार ने कुल 18 केजी चीनी खपत की, मतलब कि कीमत बढ़ने के बाद में उन्होंने कितने खपत किया, ओनली 18 केजी की। मतलब जो अब 11 की चीज़ आती थी अब वो कितने की आएगी, उन्होंने कम कर दी। अगर वो पहले 11 चीज़ खाते थे तो अब उन्होंने 2 कम कर दी, मतलब 9 कर दी। ठीक है, तो 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है, मतलब इसका 2 गुना। तो पहले वाले पूछे पहले कितनी होगी, तो इसका भी 2 गुना होगा, मतलब पहले वो कितनी चीज़ यूज़ करते थे, तो 11 दूनी 22, मतलब पहले वो 22 केजी यूज़ करते थे, अब ओनली 18 केजी ही यूज करते हैं। ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय का मूल्य 19% बढ़ाया जाता है तो एक परिवार ने अपनी खपत में 200 की कमी कर दी, जिससे उनका खर्चा केवल 5% बढ़ता है, तो चाय की नई कीमत 200 ग्राम कम कर दी, तो जिससे उनके जिस केवल 5% ही उनका खर्चा बढ़ा है, तो चाय की नई मतलब जो अब खपत कर रहे हैं वो कितनी है वो बतानी है। अब देखो चाय की कीमत कितनी थी, 100 थी, लेकिन अब कितनी हो गई, 19% बढ़ के 119 हो गई, 119 हो गई। लेकिन परिवार ने बोला हम 19 रुपया तो खर्च नहीं करेंगे, हम तो ओनली 5% ही इसका खर्चा बढ़ाएंगे, तो इन्होंने इतना बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये कितना कम है इससे 14, और ये कहाँ से कम हुआ है 14, 119 से, तो ये कट रहा है तो काट देते, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 7 49, मतलब पहले वो 17 की खपत करते थे और अब उन्होंने कितने की कमी की है, 2 की कमी की है। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर बोला होता ना कि उन्होंने इतनी कीमत बढ़ा दी, मतलब इतनी चीज़ ज़्यादा यूज़ करने लग गई, तो हमारे पास में ज़्यादा की होती, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में कमी की बोल रखी है, तो ये हमारे पास में 2 होगा, ये कमी की वैल्यू होगी। तो पहले वो 17 यूज़ करते थे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले वो कितना यूज़ करते थे, नहीं पहले की नहीं दे रखी, अब की बोले कि जो उन्होंने कमी की है, तो कमी इन्होंने कितने की है, 2 की, तो 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 ग्राम दे रखी है। तो हमसे पूछिए कि अब वो कितने की यूज़ करते, पहले 17 करते थे, अब 2 कम, मतलब कि 15 की खपत करने लग गए, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी, तो 15 की मल्टीप्लाई बाय 15, तो आ जाएगा 1500 ग्राम, 1500 ग्राम मतलब कि 1.5 kg आ जाएगा हमारा राइट आंसर, 1500 ग्राम या फिर 1.5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय की कीमत 2% घटाई जाती है तो एक व्यक्ति यदि प्रारंभ में 490 ग्राम खरीदता है तो उसके द्वारा अब उसी धनराशि में कितने ग्राम चाय खरीदी जाएगी। अब देखो अभी तक तो ये क्या होती, कीमत घट रही थी, अब इसके अंदर क्या है, अब तक तो बढ़ रही थी, लेकिन अब क्या हो रही है, कीमत घट रही है, और हमसे बोला गया है कि जो रुपए पहले खर्च करते थे उतने ही रुपए में अब कितनी चीज़ आएगी, ये बताना है, कितनी चीज़ हम खरीद सकते हैं। अब 2% घटी है चाय की कीमत,
मतलब कि कोई चीज़ अगर पहले 100 की आती थी तो अब 2% कम, मतलब कि 98 रुपये की आ रही है। ठीक है, तो अब भी हमें कितने रुपए खर्च करने हैं, 100 ही रुपये खर्च करने हैं। तो अब हमें बताना है कि 100 ही रुपये खर्च करने हैं तो हमें कितना चीज़ ज़्यादा मिलेगी, मतलब यहाँ से हमें कितना सामान ज़्यादा मिलेगा। तो हमें कितना सामान ज़्यादा मिल रहा है, 2 ज़्यादा मिल रहा है। और कहाँ से मिल रहा है, ये 98 से ज़्यादा मिल रहा है। और ये हमारे पास में कितना दे रखा है, ये हमारे पास में आ जाएगा 1/2 चौका 2 निम 18, 1/49। तो हमारे पास 1/49 आ गए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 49 की वैल्यू दे रखी है। यदि प्रारंभ में हम 490 का खर्च करते थे तो ये हमारे पास में कितने हैं, प्रारंभ की वैल्यू। अब हमने कितने की बढ़ोतरी कर दी, 1 की बढ़ोतरी कर दी। अब देखो इसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो हमने पहले ये कमी की थी, सॉरी पहले हम मूल हमारी कितनी थी, 49 थी, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 490 थी, मतलब इसका 10 गुना। तो अब हमने 1 घटा के कितनी कर, 1 बढ़ा के कितनी कर दी, 49 प्लस में 1 50। तो 50 का भी क्या होगा, 10 गुना होगा 500। मतलब कि अब जो हमें पहले 490 ग्राम चीज़ मिलती थी, अब हमें कितने ग्राम मिलेगी, उसकी बजाय 500 ग्राम चीज़ मिलेगी। कितने रुपए में, 100 रुपये में ही, क्योंकि 2% हमारा खर्चा घट गया इस वजह से। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले 64% वोट मिले और वह 2244 वोटों से जीत गया। तो बताओ मतदान सूची में कितने मतदाता थे। देखो 64% वोट मिले हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी होती है, कोई भी चीज़ होती है 100%। तो एक को यदि 100%, तो एक को यदि 64% मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा, 36%। और इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में कितना आएगा, 4 8, और ये 5 में से 3 गया तो 2 28 आएगा। तो 28 की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है, 28 की वैल्यू दे रखी है 2240। तो हमसे पूछा गया 28 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2240। तो हमसे पूछा गया कि टोटल वोटर कितने थे, टोटल कितने थे, 100 थे। तो ये कट रहा है तो इसे काट देंगे, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, ये 6 8, 14 6 84, 0 और 2 80। तो ये आ जाएगा 8000। मतलब कि टोटल वोटर कितने थे, 8000 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, थैंक यू।